वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1673 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 4 और 5, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। कई वर्ष के पूर्व की एक घटना है। हम बिहार में सेवा करने वाले, केरल से ताल्लुक रखने वाले कुछ प्रचारक एक जगह इकट्ठे थे। एक दूसरे से बात करने के दरमियान हम लोग अपने अपने और अपनी अपनी पत्नियों के शैक्षिक योग्यता का एक आकलन यूं ही लेने लगे। हमें आश्चर्यचकित करते हुए हम ये पाए हैं कि उस वक्त हम जितने केरल से ताल्लुक रखने वाले प्रचारकों के नाम हम सर्वे में डाले थे, सबकी पत्नी अपने अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। सबसे कम पढ़ा लिखा प्रचारक 8वां क्लास तक पढ़ा हुआ था और वही उनकी पत्नी मैट्रिक पास की हुई थी। और अधिक पढ़ा लिखा प्रचारक पोस्ट ग्रेजुएट था और उनकी पत्नी 2 पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा MA प्राप्त की हुई थी। मैं इस उदाहरण इसलिए बोल रहा था कि हम एक ऐसा जमाने में जी रहे हैं जहां लगभग सभी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के समान या पुरुषों से ज्यादा अपना योगदान दे रही है। ऐसा एक समय में कलीसिया के जवान स्त्रियों को ये कैसे समझाएंगे कि आप पति और बच्चों से प्रीति रखते हुए घर का कारोबार करते रहो और अपने अपने पति के अधीन रहो। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में ये कभी भी संभव नहीं है। ना ही बाइबल ये सिखाती है कि स्त्री पर दबाव डालकर जबरदस्ती उसे ऐसा कराया जाए। व्यक्ति को सही और गलत को स्वयं चुनने की आजादी बाइबल में दी हुई है। जैसे आदम और हवा को मना किया गया फल खाने और नहीं खाने का निर्णय स्वयं लेने की आजादी थी, परंतु इसका दूसरा मतलब यह है कि आपका निर्णय की जो भी नतीजा होगी उसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। यहाँ पुनः एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो मैं प्रभात मनन के बीते सत्र में आपको याद दिलाई थी। परमेश्वर हमारे कोई भी काम से तभी खुश होगा जब हमारे काम उनके पुत्र यीशु मसीह की जिंदगी या उनके काम से मेल खाता हो। हमारे अच्छे काम भी जो हम अपनी समझ के अनुसार करते हैं, जो यीशु मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खाता हो, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं करता है। अवश्य याद रखनी है, कलीसिया के विषय में गहराई से समझाने वाली एफेसियों की पत्री में कलीसिया और यीशु मसीह के बीच का पवित्र रिश्ते को दिखाने के लिए परिवार को एक प्रतीक अथवा सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया है। एफेसियों की पत्री अध्याय 5 पद 22 से 32 तक। इसमें पति को यीशु मसीह का और पत्नी को कलीसिया का प्रतिनिधित्व अथवा रिप्रेजेंटेशन करने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। पति अपनी पत्नी से यीशु मसीह के समान प्रेम करे और पत्नी कलीसिया जैसे यीशु मसीह के अधीन रहनी चाहिए वैसे अपने पति के अधीन रहे। इस प्रकार हर एक मसीही परिवार संसार के सामने अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का पवित्र रिश्ते को दिखाना है। ये एक आत्मिक जिम्मेदारी है। इट्स अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पति के अधीन रहना जैसे कलीसिया में विश्वासियों की आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते हैं, वैसे घर के भीतर में पति और बच्चों की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराना पत्नी की जिम्मेदारी है। ऐसे
करने से वो केवल और केवल प्रभु की ओर से उनको दी गई आत्मिक सेवा को निभा रही हैं। ये जिम्मेदारी कैसी महिलाएं निभा पाएगी? केवल उन महिलाएं जो पवित्र जीवन बिताती हैं तथा परमेश्वर पर आशा रखती है। केवल ऐसी महिलाएं ही पति को आदर की भावना से देखेगी और उनको स्वामी पुकारेंगी अथवा सम्मान से उनको पुकारेगी, जैसे सारा ने अब्राहम का संबोधन करती थी। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 5 और 6। बाकी लोग यूरोप और अमेरिका के संस्कृति को मसीही संस्कृति समझकर गलत फहमी में पति को नाम से संबोधित करके उनके साथ अपना बराबरी की याद हमेशा दिलाती रहेगी। ऐसे ही कलीसिया की असली सुंदरता ये नहीं कि सदस्य जितने धनी, शिक्षित और कुलीन या आभूषण पहनने वाले हो, बल्कि सदस्यों का पवित्र जीवन ही कलीसिया का असली सुंदरता है। निम्न सच्चाई एक पवित्र जीवन के द्वारा परिवार में प्रदर्शित करने का प्रथम दायित्व कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में परिवारों में पत्नी को परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। इन सभी जिम्मेदारियों को एक पत्नी अपने घर में निभाती है। वास्तव में यीशु मसीह को प्रसन्न करने की कोशिश करने वाली एक कलीसिया का प्रतिनिधित्व वो कर रही है। ऐसा जीवन बिताने से प्रभु यीशु मसीह ऐसी महिलाओं पर प्रसन्न होते हैं। और ये जिम्मेदारी दबाव के कारण करने की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु परमेश्वर पर आशा रखने वाली महिलाएं अपने आत्मिक परिपक्वता से स्वयं निभाने की जिम्मेदारी है। जवान स्त्रियों को वचन की इन शिक्षाओं को सिखाने का दायित्व कलीसिया के बुजुर्ग महिलाओं का है, जो वे लोग अपने अपने घर में दिखाए, जिससे देखकर बेटी लोग भी सीखें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।